देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान कर्मयोग के बारे में जब बताते हैं तो कुछ कुछ लोग इकट्ठा होकर के एक सेक्शन बना देते हैं। वो है, पहले तो इंडिविजुअल के रूप में बताया था कि मिथ्याचारी कौन है, फिर कर्मयोगी कौन है, फिर नित्य कर्म नियत कर्म किस प्रकार का करना चाहिए, फिर 10 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक वो एक ही कॉन्टेक्स्ट है। उसमें यज्ञ क्या होता है? सैक्रिफाइस, अर्थात जब हम दूसरे के लिए करते हैं तो ब्रह्मा का जो उपदेश है, अर्थात जब सृष्टि भी हुई है यज्ञ है। रामचरितमानस में भी है कि सृष्टि तपस्या से होती है, तो भगवान ब्रह्मा सृष्टि करते हैं तपस्या करके, विष्णु स्थिति भी करते हैं तपस्या कर रहे हैं। तपोमयम यज्ञ, ये जो तप रूपक यज्ञ है ये बताया। फिर 14, 15, 16 मेनली 2 श्लोक में यज्ञ चक्र, रिवॉल्विंग व्हील ऑफ एक्शन इन लाइफ, यज्ञ चक्र बताया। फिर बताया अभी 17 और 18 में जो कर्म के बारे में इतना हम बोल रहे हैं अर्जुन, और ज्ञानी के लिए कोई कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म करने के लिए एक प्रयोजन होता है, एक स्वार्थ सिद्ध होता है। अनुद्देश्य बिना मंदोपि न प्रवर्तते, उनके लिए कोई उद्देश्य नहीं है, उनके लिए फल प्राप्त करने के लिए नहीं है। इसलिए इन 2 श्लोक में कहा। फिर अर्जुन के मन में आएगा तो अगर यही है हम भी कर्म नहीं करेंगे, तो बोले नहीं, इस स्थिति को पाने के लिए कर्म करना पड़ेगा और समर्पित होकर के कर्म करना। तुम्हारे मन में कोई आग्रह नहीं होना चाहिए हम नहीं करेंगे, परंतु ये आग्रह होना चाहिए हम करेंगे भगवान को समर्पण करके। तो भगवान इस टॉपिक को समापन करते हैं, कंक्लूड करते हैं इसी श्लोक में 19 नंबर में पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। संस्कृत साहित्य में जब भी तस्मात आता है तो जानना देर फोर। मैथमेटिक्स में भी हम लोग यूज करते हैं देर फोर, मीन्स कंक्लूडिंग वर्सन। तो तस्मात देर फोर, इसलिए, है ना, इसलिए तस्मात असक्त, असक्त होकर के, मैंने 4 शब्द बताया था, आपको याद होगा। असक्त, अनासक्त, सक्त, आसक्त। असक्त, अनासक्त ये आप पॉजिटिव ग्रुप में रखिए, सक्त, आसक्त ये नेगेटिव ग्रुप में रखिए। असक्त, असक्त, नॉन अटैचमेंट इज इक्वल टू डिटैचमेंट। अनासक्त, मोर डिटैच्ड, वेरीली डिटैच्ड। सक्त, अटैच्ड। आसक्त, मोर अटैच्ड। तो असक्त, अनासक्त, सक्त, आसक्त। भगवान ये चारों
लगभग चारों ही शब्द गीता में अलग अलग प्रसंग में आएंगे। और अभी इसी थर्ड चैप्टर में ये 2-3 आएगा। एक तो आ गया असक्त, फिर आसक्त शब्द भी आएगा, सक्त शब्द भी 2-3-4 श्लोक के बाद आ जाएगा। सक्त अटैच, तस्मात् असक्त माने असक्त हो करके सततम कार्यम कर्म, हमेशा ही करो। देखो हमेशा कोई कर्म नहीं कर सकता है, हमेशा कोई कर्म नहीं कर सकता है, और जब भी तुम कर्म करोगे, वो अर्थ है, जब भी तुम कर्म करोगे, या तो कर्म नहीं करोगे मन में तो है, तो सततम करते मन में जागृत अवस्थाया आमरण पर्यंतम, सततम करते आमरण पर्यंतम सततम, तुम्हें क्या करना चाहिए? कार्यम, कार्य मन कर्तव्य, ये तुम्हारा कर्तव्य, तुमने पहले समझ लिया। कार्य मन नियत कर्म, तुम्हारा नित्य कर्म, कार्यम कर्म समाचर, तुम अच्छी तरह से करते जाओ। असक्त है होने से क्या होगा? देखो असक्त 2 बार आ रहा, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। असक्त ही माने अच्छी तरह से आचरण कर्म, तुम असक्त होकर के अगर कर्म करोगे, परमाप्नोति पुरुषः, ये कर्मयोग के सूत्र है। भगवान ये अंतिम में कहते हैं तुम्हें कर्म करना है असक्त होकर के। मुक्त संग समाचार पहले शब्द बताया था, जो संग है, जो अटैचमेंट है, उससे मुक्त होकर के करना चाहिए। यही ही तुमको परमात्मा को प्राप्त करा देता है, अर्थात ये कर्मयोग है। कर्मयोग से अंतःकरण शुद्ध होता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो या तो पहले जो गुरु ने ज्ञान दिया था वो ज्ञान से रिफ्लेक्शन हो जाता है, तुरंत अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। या तो अंतःकरण शुद्ध से पहले जो ज्ञान प्राप्त किया और वो अभ्यास क्रम से, एक साधना क्रम से रहा, जब अंतःकरण शुद्ध हो गया और गुरु ने कह दिया, उसी समय ही ज्ञान हो गया। तो ये अंतःकरण शुद्ध फल कर्मयोग से प्राप्त होता है। ये कोई धारणा अगर बना ले ओनली ज्ञान योग से ही भगवान को प्राप्त करते हैं, नहीं। 2 मार्ग है, एक है विहंगम मार्ग और एक है पिप्पिलिका मार्ग। पिप्पिलिका माने चिंटी, चिंटी क्या करती? धीरे 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 जाती है। तो गृहस्थ जीवन में पिप्पिलिका मार्ग, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ब्रह्मचर्य 1 से 25 का अर्निंग लाइफ है, ये लर्निंग लाइफ है। 1 से 25 साल तक द एज ऑफ लर्निंग, द लाइफ ऑफ लर्निंग, स्टेज ऑफ लर्निंग। गृहस्थ क्या है? अर्निंग। वानप्रस्थ क्या है? टर्निंग। संन्यास क्या है? बर्निंग। लर्निंग, अर्निंग, टर्निंग, पर्निंग। हमारे ऋषियों ने बड़ा सुंदर चयन किया है इसको। 1 से 25, फिर 25 से 50, फिर 50 से 75, फिर 75 से क्या है? 100। हिंदू शास्त्र के अनुसार, भागवत के अनुसार, वेद के अनुसार बताते देखो 50 साल हो गया तो तुम्हें टर्निंग लेना पड़ेगा। मगर गवर्नमेंट ने 60 इयर्स के रखा है। आजकल तो 65 भी हो रहा है, कहीं 62 भी हो रहा है, 60 प्रोफेसर आदि में 62, कहीं कहीं 65। अच्छा, गवर्नमेंट इसीलिए उसका 2 प्रकार का है। गवर्नमेंट इसलिए रख रहा है, नया रखेंगे तो उनका ट्रेनिंग में और उनके सब फैसिलिटीज में देने में मुश्किल होगा। इनका तो कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए बेटर उनको गवर्नमेंट के फायदा की दृष्टि से वो फायदा है अगर आप बढ़ाते रहोगे।
सेकंड है, इनके पास कर्म करने की ताकत है अभी, उनको क्यों बंद कर दो। कोई बोल रहा था नहीं तो अभी ना स्वामी जी 65 तक कर सकता हूँ, अभी मेरा केवल 62 हुआ है, अभी 65 तक मैं और 3 साल कर सकता हूँ। मगर हिंदू धर्म मना कर देता है, हिंदू धर्म का नो, 50 साल के बाद तुमको कर लेना। कैसे ना, 51, 52, 53, 54, 55, तो ये सब शब्द भी बोलता है। 1 बन जाओ, 51 बन जाओ, 52 बन जाओ, 53 बन जाओ, 58 बन को जाओ। तो शुरू से 50 के बाद 51 वन जाने के लिए बोल रहे हैं। अर्थ क्या है, जो तुमने नहीं कर पाए रेस्पॉन्सिबिलिटी के दृष्टि से, गृहस्थ कर्म के दृष्टि से, अभी तुम कर पाओगे। इसीलिए हिंदू धर्म ने कह दिया नहीं, 50 साल के बाद छोड़ दो सब। अभी जो तुम्हारे अंदर जो एक एक तड़प रहता था, तुम कर नहीं पाते थे, वो लोग स्वामी जी में व्यस्त रहता हूं, तो फिर छोड़ो। हमारा जीवन जो बोलता है ना व्यस्त रहता है, उनका जीवन अस्त व्यस्त है। क्या होना चाहिए, व्यस्त और मस्त होना चाहिए। अगर व्यस्त रहे तो गुड, उसमें क्या सोच देखो, अगर व्यस्त है कोई, क्या भगवान ने मुझे मौका दिया है हमेशा कर्म में एक्टिव रहने के लिए। अगर मैं कर्म ना करूं शायद आलसी बन जाऊं, तो भगवान ने मौका दिया और मेरे पास ताकत है, अभी भी कर्म करने के लिए ताकत है। अच्छा है, आई एम यूटिलाइजिंग, और इसी बहाने में सेवा करता हूं। पहले मैं अपने भोग, अपने के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए कर रहा था, अभी मैं थोड़ा सा समाज के लिए करूं, वही कर्म कर रहा हूं और एटीट्यूड चेंज कर रहा हूं। तो अगर कर्म करने के लिए ताकत भी है, इच्छा भी है, करना चाहिए, मगर अस्त व्यस्त होकर नहीं करना चाहिए, व्यस्त मस्त होकर के करना चाहिए। और उसी समय भी हमें निकलना चाहिए 1 घंटा कि हम साधना करें, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार वो ठीक नहीं है आप जो कर रहे हैं। 50 साल में सब निकल जाना चाहिए, मगर ये लगभग 300-400 साल से ये ट्रेंड हो गया है कि नहीं अभी 60 में ही रिटायर्ड होंगे, क्योंकि कर्म करने की बहुत वासना है। तब वो समाज ग्रहण कर लिया, गवर्नमेंट ग्रहण कर लिया, केवल इंडिया गवर्नमेंट नहीं है, बाहर का भी वही, क्यों कर्म करने के। कर्म से कम होगा तभी तो साधना की तरफ जाएंगे। वहां क्या था हिंदू धर्म के अनुसार, बंद करो, 50 हो गया, हो गया, अब तुम साधना में जाओ। या तो कर्म करते हुए उसको ही साधना बनाओ, ये अर्थ है, कर्म कर रहे हो उसको साधना बना लो। ठीक है, तो ये बता रहे हैं असक्त याचरण। तो अभी जो धारणा रहती है कि नहीं कर्म केवल ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त करेंगे, नहीं, कर्म योग से भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कर्म योग जोड़ देता है ज्ञान योग को, कर्म योग पहुंचा देता है। आपको पता है क्या, वो एक ओलंपिक में या स्पोर्ट्स में जो रिले रेस होता है, रिले रेस में होता है एक लकड़ी रखते हैं, वो आप दौड़ोगे फिर दूसरे पार्टी को दे दोगे। हम जब अंडमान गए, एक तो हवाई में जाते हैं और एक पानी में भी जाते हैं, तो एक बार हम आए वहां से, वो नियम क्या है, वो जो जहाज है, पानी का जहाज अभी भी चल रहा है, लगभग 10-15 किलोमीटर पहले अंडमान से निकला, वो जो कलकत्ता के जो पोर्ट है, वहां के कैप्टन छोटा सा नौका में आएगा और वो लेके हैंड ओवर ले लेगा, टेक ओवर कर लेगा, ये दे देगा। तो मैं तो गवर्नर के कारण वो मिशन में मेरा प्रवचन में आए थे, और मैं उनके गवर्नर हाउस लंच के लिए भी गया था, वो डायरेक्ट वहां गए थे, तो इसलिए मेरे लिए खास था, तो मैं लंच डिनर उन्हीं के साथ करता था। तो जब वो आए तो परिचय करवाया कि ये नया कैप्टन है, अभी ये इनके अंडर में है। तो फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी कैसे हो रहा है पता है, बात यह है कि पुराने जमाने में जो बाढ़ है, वो उसके जो पानी के सिस्टम है, जो समुद्र के जो तूफान है, ये अंडमान वाला नहीं जान पाएंगे, बंगोपसागर वाला। तो बंगोपसागर का जो कैप्टन है वही जान पाएगा
इसलिए वो टेक ओवर कर लेता है। देखो सोचो, ऐसे ही कर्मयोग हमको पहुंचाता है, एंड कर्मयोग क्या करता है, हैंड ओवर कर देता है ज्ञान योग को। मगर कर्मयोग हैंड ओवर कर नहीं पाता है, क्योंकि कर्मयोग जानता है कि अभी तक अंतःकरण शुद्ध हुआ नहीं, इसलिए घुमाते रहता है। कभी कभी फ्लाइट घूमता रहता है ना, क्यों? लैंड के लिए सिग्नल नहीं है। तो सिग्नल क्या है, अंतःकरण का सिग्नल क्या होगा? मुझे कोई बोल रहा था कि स्वामी जी आप नए नए एग्जाम्पल देते हो ना, हाँ, जब देखते हैं घूमते हैं टेम्पल आ जाता है। अंतःकरण का सिग्नल ये है, जब कोई कर्म करते हो आसक्ति नहीं हो जाती, जब कर्म करते हो तो आपको दुख नहीं होता है, कर्म करते हो तो बंधन में नहीं रहते हो। इसका अर्थ है आपके अंतःकरण शुद्ध हो गया, अहंकार नहीं है। और हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको इंटरेस्ट लगता है, आपका मन मेडिटेशन में लगता है, ज्ञान विचार करने में लगता है। इसका अर्थ है अंतःकरण शुद्ध हो गया, आप ज्ञान के लिए फिट हो गया। ये बताया, ठीक है। आगे चले तो भगवान ने बता दिया तस्मा देरफोर तुमको करना है। अर्जुन ने पूछा भगवन एक प्रश्न है, बताइए ऐसे कोई दृष्टांत है, ऐसे कोई है कोई अतीत में ना? तो भगवान अभी एक का एग्जाम्पल देते हैं, ज्यादा तो एग्जाम्पल नहीं दे पाते, मगर बाकी जो भाष्यकार लोग हैं उन्होंने बहुत एग्जाम्पल दिया, वो देखेंगे। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापे संपश्यन् कर्तुमर्हसे। कहते हैं कर्म, प्रश्न था अर्जुन का, अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है। अब इसको एक श्लोक से दूसरे श्लोक को समझाने के लिए उसको बोलते हैं संगति, कनेक्टिविटी। क्या कर्म योग से कोई ऐसे प्राप्त कर ले? अच्छा, ये कर्मयोग गृहस्थ के लिए, ज्ञान योग सन्यासी के लिए। भगवान कर्मयोग का चैप्टर ले रहे हैं, ज्ञान के प्रशंसा एक दो श्लोक में आया, जैसे अभी कितना श्लोक में ज्ञान योग का 2 श्लोक में आया था, 17 और 18 में। मेनली कर्मयोग का ही चल रहा है। कंक्लूड कर दिया 19 में, बोल दिया कि तस्मात। तो प्रश्न होगा, कर्म योगों का अवलंबन करके, कर्मयोग का अंडरटेक करके ऐसे कोई प्राप्त कर लिया है क्या? ना, जनक महाराज। तो प्रसिद्ध एक नाम है, तो भगवान जनक महाराज देते हैं। क्यों? उनके जीवन में पूर्व अवतार में जनक महाराज को देखा है, और उन्होंने, उनका ससुर भी है। भगवान कृष्ण की बात बोल रहा, पूर्व अवतार में क्या थे? राम। उन्होंने देखा कि ऐसे स्थित प्रज्ञा है, तो इसलिए खुद एग्जाम्पल देते हैं, कर्मणा एव ही संसिद्धिम, सिद्धि को प्राप्त किया है। संसिद्धिम वो निर्वाण स्थिति, वो परमात्मा की स्थिति को प्राप्त किया है। क्योंकि भगवान ने कहा कि परमाप्नोति पुरुष, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो परमात्मा की स्थिति ही संसिद्धिम। कौन है? जनक आदय, आदि से, आदि से अनेक संत लोग नाम देते हैं। इक्ष्वाकु है, अश्वपति है, प्रहलाद है, अम्बरीश है, ऐसे अनेक राजा लोग। मगर उनके जीवन में कर्म योग से अंतःकरण शुद्ध होकर के प्राप्त कर लिया। अब जनक के बारे में एक ही विशेषता बताते, समझ में आ जाएगा। कहानी ऐसे पुराण में सुखदेव जी को वेद व्यास जी ने पूरे भागवत समझा दिया, उस ब्रह्म स्थिति को ला दिया, और कहा कि केवल निवृत्ति मार्ग से उस परमात्मा को प्राप्त नहीं होगा, प्रवृत्ति मार्ग से भी प्राप्त कर लिया है। सुखदेव जी खुद निवृत्ति वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रवृत्ति मार्ग में भी प्राप्त कर सकते हैं ना? हाँ, ऐसे कोई है ना? जनक राज।
ना मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। तो वो गए। कुछ लोगों की कहानी की संगति इतनी है, दूसरे लोगों को संगति ऐसी है, कुछ लोग कहते हैं वेद व्यास जी ने कहा मैंने तुमको ज्ञान के थ्योरी पार्ट दिखा दिया, अभी तुम प्रैक्टिकल पार्ट सीखने के लिए तुमको एक प्रैक्टिकल गुरु के पास जाना पड़ेगा, वो गृहस्थ है और संसार में रहते हैं, उनसे सीखो। वो है जनक राज। ठीक है, ऐसा सुखदेव जी के मन में आया मैं निवृत्त वाला हूं, क्यों आऊं, मगर गए। गुरु माने पिताजी का आदेश। देखा कि उसमें रानी के गोद में जनक राज सोए हुए और उनको वो जो बाल है उनको सला रहे ये, और उसी समय में ब्रह्म ज्ञान की बातें हो रही। सुखदेव जी को लगा, तो जनक राज उठ गए, ठीक आप आइए, तुरंत पैर हाथ धो लिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे भेजा है आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। मगर एक बात बताएं, आप मुझसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो आए हैं, और आपके मन में थोड़ा संशय है ना, ना ऐसे गृहस्थ जीवन में मैं ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त किया हूं, आपको लग रहा है ना? हाँ ठीक है। इसकी आपके जो संशय है, ये संशय में दूर कर सकता हूँ। सुखदेव जी खुश हो गए, मगर आपको एक प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट। ना क्या, तेल मंगा लिया एक पतीला में, पात्र में मंगा करके पूरा फुल है, और सिर में रखा और कहा कि ये हमारा जो राजधानी है वो स्पेशली जहां पर मार्केट है, जो स्ट्रीट है अलग अलग, वहीं पर आपको घूमना है, मगर एक ड्रॉप भी तेल न गिरे, ये आपको देखना। ठीक है, अब इसके बाद मार्केट में घुमा गया। तो जब मार्केट में घूमे, अलग अलग कहीं नाच हो रहा है, कोई बंदर नाच हो रहा है, कोई स्त्री नाच कर रहे हैं, तो वो ही कर रहे हैं, क्या क्या सब हो रहा है, कोई कपड़ा दुकान, खिला जलेबी, खाना पीना सब कुछ, जितने आकर्षण चीजें सब है वो सब घूमे। उसके बाद पूछा आपने क्या क्या देखा 3 घंटे में? उन्होंने कहा कुछ नहीं देखा। फिर क्या आपका मन कहाँ था? ये तेल एक ड्रॉप में न गिरे, यही था। इसका अर्थ है आप इस संसार के आकर्षण वस्तु के अंदर बीच में रहते हुए भी अगर किसी का मन दूसरे में है तो ये प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। तो आपको अभी समझ में आ गया। अर्थात रानी के गोद में भी उनका सिर रहते हुए भी उनका मन कहाँ। रामचरितमानस में तो वर्णन है, जब भगवान राम और लक्ष्मण को देखते हैं तो विश्वामित्र को पूछते हैं ये कौन है, ये ब्रह्म तो नहीं है, क्योंकि मेरा मन हमेशा ही ब्रह्म में रहता है, अगर वहां से हटकर इनमें रह गया तो जरूर ये ब्रह्म है। तो विश्वामित्र कहते हैं आपको भी झूठ बोल सकते हैं। फिर तुरंत भगवान राम भी कहते हैं नहीं मैं तो दशरथ का बेटा हूं, बस ये मेरे भाई है, मैं गुरुदेव के यज्ञ की रक्षा करने के लिए आया था और उनके आदेश में हम यहाँ पर आ गए हैं। वो लीला कर रहे हैं। ऐसे जनक आदेय शब्द से बता दिया। अच्छा, ये लोग कर्म करके, कर्मयोग कर्म करके माने जब मैं बोलता हूं तो कर्मयोग कनेक्ट रहता है। कर्मयोग करके जब संसिद्धि को प्राप्त कर लिया, क्या कर्मयोग छोड़ देते हैं? प्रश्न होगा। ज्ञान मार्ग में छूट जाता है, ठीक है, मगर कर्म योग में प्रवृत्ति मार्ग के लोग छोड़ते नहीं है, वो कर्म करते ही रहते हैं। उस कर्म का नाम एक टेक्निकल शब्द देते हैं, लोक संग्रह एवं संपश्यन कर्तुमर्हसि। लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। लोक संग्रह माने लोगों के लिए, लोगों के अच्छे के लिए। लोक संग्रह माने लोगों के अच्छे के लिए, लोगों के भलाई के लिए, लोगों को अच्छे डायरेक्शन में डालने के लिए। मधुसूदन सरस्वती इस टीका में बताते हैं लोक संग्रह माने क्या है कि लोगों को अच्छे मार्ग में
प्रवर्तन करना और बुरे मार्ग से हटा देना, इसको कहते हैं लोक संग्रह। तो लोक संग्रह के लिए वो कर्म करते हैं। ये बात भगवान बता रहे हैं। इसका अर्थ तुम्हारे जो मन में है ये मत सोचो कि वो कर्म छोड़ देते हैं, क्योंकि अर्जुन देखो, अगर वो कर्म छोड़ देंगे तो दूसरे लोग भी छोड़ देंगे, कर्म नहीं करेंगे। अर्थात देखो, ज्ञान प्राप्त करने में तो कर्म छूट जाता है। इसलिए भगवान ने एक यूनिवर्सल लॉ दिया। 5 नंबर श्लोक याद रखना क्या है, नहीं कश्चित क्षणम अपि, ये यूनिवर्सल लॉ, बिना कर्म में एक क्षण भी नहीं रह सकते। ये भी एक यूनिवर्सल लॉ है। 21 नंबर में भगवान बता रहे हैं, यदि यदाचरते श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यदि यदाचरति श्रेष्ठः, सूत्र यह है अर्जुन, जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग, यत मैंने जो जो, जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, वैसे वैसे इतर लोग, इतर मन दूसरे लोग, ऐसे आचरण करते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते, उनका जो कर्म है ना वो प्रमाण हो जाता है, उनका जो कर्म है वो लैंडमार्क हो जाता है, इसलिए वो मार्क्ड हो जाता है। लोक तद अनुवर्तते, सारा संसार ही तो उसको ही अनुवर्तन करते हैं। ये कितना सुंदर सूत्र है। अच्छा, इसको भी अर्जुन के परिप्रेक्ष्य में देखो। अर्जुन को भगवान कहते हैं देखो तुम भी श्रेष्ठ हो किसी के दृष्टि से। अब जितने ये सैन्य है, पता है सैन्य के दृष्टि से तुम वन ऑफ द ग्रेट वॉरियर है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में बचपन से तुम बहुत कुछ सीखा है, तुमको मानते। अब डायरेक्ट जाओ ना, क्या तुम मिडिल हो, भीम एंड युधिष्ठिर तुम्हारे ऊपर है, नकुल सहदेव डायरेक्ट वो तुमको बड़े भाई मानते हैं, वो तुमको मानता है इतना बड़ा वॉरियर है। भीम भी मानता है कि गदा में मैं श्रेष्ठ हूं, मगर धनुर्धर में अर्जुन श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर भी मानते मैं भाल में श्रेष्ठ हूं, मगर धनुर्धर में तुम श्रेष्ठ है। सब मानते हैं, मैं भी मानता हूं। भगवान आगे भी कहेंगे, पांडवानाम धनंजय 10वें अध्याय में, तो पांडव में तुम हो, मैं ही हूं, धनंजय हूं विभूति में। तो अर्जुन की दृष्टि से भी भगवान ये कहना चाहते हैं तुम भी तो किसी के लिए श्रेष्ठ हो, और तुम ही नहीं करोगे तो देखो अर्जुन ने नहीं किया था तो हम क्यों करेंगे। इसीलिए ये हम लोग अभी सीखो, ये सूत्र हो गया। हम लोग घर में भी देखना, आजकल बच्चे लोग टीवी देखते हैं, पूजा नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं। निर्भर करता क्या हम करते हैं। हम बैठ के दूरदर्शन करेंगे और बच्चों को बोलेंगे जाके देव दर्शन करो, वो करेंगे? वो बोलेंगे आप दूरदर्शन कर रहे हो ना, हाँ हम देव से दूर हो जाएंगे। हम आप देखना, जिस घर में छोटे छोटे बच्चे प्रणाम करते हैं तो जानना, अभी सिद्धबड़ी में छोटे छोटे बच्चे थे, वो गुरुजी को ऐसे पकड़ लेते थे। गुरुजी ने नाम दिया है वो लड़के का, जयत श्री ऐसे कुछ नाम दिया है ना। और वो जब पादुका पूजा होते थे, वो आरती जब होता है वो ऐसे पकड़ करके, वो एक थाली है उसको पकड़ करके कर लेते। इसका अर्थ क्या है, जरूर अपना घर में ये रोज पूजा करते समय बैठते, नहीं तो इतना बड़ा स्टेज है और गैलरी में इतने लोग बैठे हैं, वो देखते ही तो वो बच्ची ठहरेगी। माने कितना साल के, 3 साल के, स्कूल अभी जस्ट नर्सरी गई होगी और फिर भी वो करती है।
और थोड़ा सा बड़े है वो गा रही है, सब हनुमान चालीसा गाती है। तो क्या है, घर में संस्कार के कारण ही बच्चे के अंदर संस्कार पड़ता है। कोई अगर कहेगा नहीं हम, अब जैसे किसी के, मैंने नाम नहीं बोलूंगा, अभी मैंने देखा कि कोई सिंपल जैसे करेला हो, बॉइल्ड वेजिटेबल हो, सिंपल तरु की सब्जी हो, तो जो 10 साल के हैं, 8 साल के हो गए, दिस इज द वर्स्ट थिंग्स, आई वांट ओनली परोठा। तो उन अभी गुरुजी में सब खा लिए, उनके लिए परोठा आएगा। क्यों? फिर मैं, गुरु जी के सामने हमको ज्यादा बोलना भी नहीं है, और नियम के अनुसार जितना कम बोलना अच्छा है। अगर सुखी जीवन होगा, जो वो चाहते नहीं, आप क्यों उपदेश दोगे? उपदेश देने के लिए तो ये क्लास है मेरे लिए, है ना। मैं चुप रहा, क्योंकि जीवन में हमने ये कभी खाया ही नहीं है। हम लोग भी परोठा खाते हैं, उनको हम नहीं खाते तो उनको नहीं देते। बचपन से अगर उनको ये दिया जाए कि नहीं आज मंडे है, हम यही खाएंगे, संडे में केवल परोठा दिया जाएगा, परोठा खाओ, मना नहीं है। पंजाब में रह के परोठा नहीं खाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मगर एक दिन पनीर, रोज नहीं, एक ही दिन, एक दिन करेला खाना है, एक दिन तरु की सब्जी खाना है, एक दिन बॉइल्ड वेजिटेबल खाना है, एक दिन बिना प्याज लहसुन के खाना है। ये अगर हमने शुरू करते, तो उनको जो बिना प्याज लहसुन से खाना मिलता है तो खराब नहीं सोचेंगे। आजकल के बच्चे देखो, जो हमारे लंगर होता है, बैठते हैं एक ही रोटी और थोड़ा सा खाता है और खा नहीं पाते, फिर बोलते चलो होटल जाते हैं, फिर क्या खाएंगे? खाएंगे पाव भाजी खाएंगे, वो खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे। तुमने लंगर में खाया? खाया ही नहीं, एक ही रोटी खाया, टेस्ट नहीं आता, क्योंकि हमने संस्कार नहीं बढ़ाया। सब परिवार के महीने में एक बार एटलीस्ट गुरुद्वारा जाके लंगर में बैठो, खाओ, सीखो। नो लंच, अगर खा लिया है नो लंच, भूख लगेगी 4 बजे फिर दिया जाएगा। तो अब क्या होगा उनके अंदर? हाँ, लंगर का भोजन जाने, और जो सिस्टम है वो जानेंगे। क्योंकि आजकल के बच्चे के छाती फूल जाता है, मांगना नहीं जानता। तो लंगर का सिस्टम क्या, आपको मांगना पड़ेगा कि ये मैं भीख मांग रहा हूँ, ये प्रसाद है। ये ना कि थाली में सब कुछ आ गया, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं है, आप मांग रहे हो। तो जैसे हम संस्कार देंगे बच्चों को, वैसे ही, इसलिए कहते हैं यदि यदाचरते श्रेष्ठ। आजकल बहुत, एक बिजनेस का सेट है, उसने क्या किया, दूसरे सेट से पैसा लिया था और बच्चे को कह दिया ये पापा नहीं है। अब पापा को क्या कर रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं, बच्चे को झूठ बोलने का सिखा देते हैं। और जो कुछ कुछ बच्चे बड़े सरल होते हैं, वो कहते हैं पापा ने कहा है, पापा नहीं है। तो यदि अनाचरते श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्जुन सुना, भगवान का क्या हुआ, ऐसे शांत होके बैठ गए। ओ पुराने कोई जनक का है वो सब, मुझे मुझे अभी फ्रेश, अभी मेरे सामने चाहिए। और आपके बारे में बताए, आप जो मुझे आप प्रवचन दे रहे हो, आपके बारे में बताए। रामकृष्ण परमहंस को एक दिन एक विधवा माँ अपने बच्चे को लेकर के आई और कहा कि ठाकुर जी, ये जो मेरे जो बच्चा है बहुत गुड़ खाता है। ठाकुर ने कहा ठीक है, 1 महीना में लेके बाद लेके आओ। ठीक है, 1 महीने के बाद लेके आए, और बच्चे को थोड़ा सा ऐसे प्यार किया, बेटा आज से तुम गुड़ नहीं खाना। और वो बच्चा सचमुच परिवर्तन हो गया, खाया नहीं। और वो विधवा माँ पूछने लगे, आपने ज्यादा कुछ मंत्र तो नहीं किया, सिर्फ यही बताया बेटा आज से गुड़ न खाना। ये बात तो 1 महीना के पहले भी बोल सकते थे। बोलो आंसर क्या था?
इसलिए कोई भी उपदेश के लिए पहले लगना पड़ता है। तो अर्जुन के मन में भी ये आ। अब 3 श्लोक में भगवान अपने बारे में बोलते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तवमाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि ह्ययं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। खुद भगवान ने देखा कि अर्जुन के मन में ये जो अगर डाउट हो सकता है, या सारा भगवान ने उपदेश दे रहे अर्जुन माध्यम है हम लोगों के लिए, सारा समाज के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए रहेगा। खुद अपना एग्जाम्पल देते हैं, न मे पार्थास्ते कर्तव्यम। ये जो 3 श्लोक में ना भगवान अपने ईश्वर सत्ता से बोल रहे हैं, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ लॉर्ड, भगवान के दृष्टि से कहते हैं 3 लोकों में कुछ भी मुझे प्राप्त नहीं करना, मेरे कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य कर्तव्य करता कुछ पाने के लिए ना, तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। न अनावक्तव्यम, अर्थात मेरे लिए अप्राप्त वस्तु कुछ भी नहीं है, या भविष्य में कुछ प्राप्त करना वो भी नहीं है। अनवाप्तम अवाप्तम अवाप्तव्यम, ये जो श्लोक शब्द है ना, हा? इसको आप तोड़ना, न अनावाप्तव्यम अवाप्तव्यम, ऐसे अवाप्तव्यम और अनवाप्तम, न अन, ऐसे ऐसे कोई अप्राप्त वस्तु मेरे लिए नहीं है, या भविष्य में मुझे प्राप्त करना ये भी नहीं है। मुझे किसी वस्तु की कामना नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूं कि नहीं? कितना सुंदर है, फिर भी मैं कर रहा हूं। इसीलिए परमेश्वर परमात्मा के स्टैंड पॉइंट से भगवान बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ लिया उसी को ही बोल रहे हैं, भगवान को कोई कर्म करने के लिए आवश्यक नहीं है, फिर भी भगवान कर्म लोक संग्रह की दृष्टि से करते हैं। यदि हयम न वर्तेयम, अगर मैं न करूं ना अर्जुन, किस दृष्टि से? कर्मणि अतंद्रित, आलस्यहीन होकर के, तंद्रित कर्मणि अतंद्रित, अर्थात अतंद्रित संकर्मणि न वर्तेयम। मैं अगर तंद्रित माने आलस्य, आलस्य होकर अगर मैं कर्म न करूं, अर्थात रियली मैं क्या करता हूं? अतंद्रित होकर के कर्म करता हूं, कोई आलस्य नहीं है। एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है भागवत का, अगर कोई सवेरे नहीं उठता है, अगर उठना चाहता है, इस श्लोक को याद रखो, ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय वायु स्पर्शमाधवः दध्यो प्रसन्न करणम आत्मानं तमसः परम। ये श्लोक है भागवत में 10वें स्कंद में। क्या? ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त क्या है? 3 से 4 बजे को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। 4 मुहूर्त प्रहर है ना, 6 से, अभी प्रथम प्रहर संध्या का हो गया, दिन में 4 प्रहर और रात में भी 4 प्रहर, तो रात का जो है वो भी शुरू हो गया। अभी 6:10 बज गया, 6 बजे से शुरू हुआ, 6 से 9 3 घंटा का एक प्रहर है, फिर 9 से 12 फिर एक प्रहर है, 12 से 3 एक प्रहर है, फिर 3 से 6 सवेरे वाला प्रहर है। उसमें ब्रह्म मुहूर्त तो 3 से 4 बोलते, और कोई 3 से 4 उठ गया ना, उसका जीवन धन्य है, वो बहुत कुछ कर सकता हो।
वो अपने लिए कर सकता है, आत्मा के लिए कर सकता है, साधना कर सकता है, वॉकिंग करना चाहता भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता हो। तो ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय क्या कर रहे थे? वायु स्पर्श माधव, माधव भगवान वायु पर्श मने ये शौच आदि स्नान आदि जो नित्य कर्म उसका बोलते हैं वायु स्पर्श, वो करते हैं। उसके बाद क्या है? दध्यु, हाँ बचपन की आदत है, दधी पीते थे। ठीक, उठ उठाकर कर सवेरे सवेरे उठ गए और बचपन से चोरी करने की आदत है। दधी मने दही, दही पीते ना। दध्यु मने ध्यान करना, वो नहीं है दध्यु, वो है शब्द, ये है धातु, ये वर्ब है ध्यान। दध्यु हम ध्यान करते थे, दध्यु। अच्छा हम लोग भी ध्यान करते हैं मगर कैसे? दुखी मन से। वो कहते हैं प्रसन्न करणम, खुशी मन से करना चाहिए। उनका मन हमेशा प्रसन्नित रहता है। प्रसन्न करणम, किसको ध्यान करते? भगवान कृष्ण। सारा दुनिया कृष्ण को ध्यान करते हैं, सारा दुनिया राम को याद करता है। राम किसको याद करता है? ना भरत को। सारा दुनिया महाभारत में वर्णन है। भगवान कृष्ण जब ध्यान करते हैं तो पूछा किसी ने, आप किसको ध्यान कर रहे हैं? हमें भीष्म जी को ध्यान कर रहा है। यहाँ पर वर्णन है वो कथा के दृष्टि महाभारत में। यहाँ पर बताया आत्मानम तमस परम, परम ब्रह्म परमात्मा को ध्यान कर रहा है, खुद के स्वरूप को। हो गया? तो इसलिए अतंत्रित होकर के वो भी कर्म करते हैं, वो भी इतना एक्टिव है। अभिमन्यु को भी सिखाया, जब अभिमन्यु द्वारका में आए तो उनके भांजा है उनको सिखाया। अभिमन्यु को गुरु डायरेक्ट भगवान कृष्ण है। और सुभद्रा को कहे ए सुभद्रा, तेरा बेटा एक दिन ऐसे इतिहास करेगा, सब अमर रखेंगे। और भगवान कृष्ण कुछ बोलते, सुभद्रा नहीं समझ पाई। अभी बोले कि भैया आपने जो कहा था अभी मुझे समझ में आ रहा है, आपने क्या कहा था। अतंत्रित होकर अगर मैं कर्म नहीं करूंगा अर्जुन तो क्या होगा? मनुष्य सर्वशः मम वर्तमानुवर्तते, मेरा ही पथ अनुसरण करके कर्महीन होकर के कर्म नहीं करेंगे। कृष्ण ही नहीं कर रहे, भगवान अवतार लेकर के नहीं कर रहे, मैं क्या करूं? इसीलिए भगवान भगवान राम का एक नाम है कि अनुशिक्षितात्मने नमः, अर्थात अपने माइंड को जो ट्रेनिंग दिया है। और क्या है? एक मर्यादा पुरुषोत्तम है जो दूसरे के लिए सिखाने के लिए ही अवतार लिया है। वाल्मीकि ने कितना सुंदर शब्द दिया है, अगर वो वनवास नहीं जाते तो वनवास ही नहीं होता। तो रामायण के जो चैप्टर है, रामायण के जो खूबियां हैं, रामायण को जो विशेषता है, हो पाती है क्या? वनवास से इतने त्याग, इतने महत्व वर्णन हुआ। तो भगवान एक पुत्र के नाते अपने कर्तव्य किया है। यहाँ पर भी भगवान ने कहते हैं, यहाँ पर मैं इसीलिए कर्तव्य रहता, इसलिए मैं तुम्हारा सारथी भी बनने के लिए तैयार हूं। तुमने मांगा, मैं हाँ कर दिया। तो मेरे लिए युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने अभी तो नहीं, भगवान कहते इसी के कारण मुझे अभिशाप में मिलने वाला है। यहां नहीं बोल रहा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। एक उत्तंग करके एक ऋषि थे, उत्तंग, वो सत्ययुग से ध्यान कर रहे थे भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु कहते कि मैं जब अवतार लेकर आऊंगा तो आपको दर्शन दूंगा। तो भगवान जाके, सब महाभारत खत्म हुआ, दर्शन जाके दिए, जान लिया वो प्रभु आप ही मेरे इष्ट हैं, आप कृष्ण बन करके आए, बताइए अब ये कौन सा युग चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या वार्ता? कल जैसे पूछा था ना, यक्ष महाराज युधिष्ठिर को बोल रहे क्या वार्ता? बोले क्या वार्ता? ना बोले आप सत्य युग से ध्यान कर रहे थे, अभी द्वापर युग हो गया है और महाभारत में युद्ध हुआ। तब उत्तम को मुनि ने कहा महाभारत युद्ध कैसे हो गया? ना ऐसे ऐसे महाभारत में पांडव और कौरव में युद्ध हो गया, बहुत लोग मर गए। उत्तम बड़े बिगड़ गए। आप भगवान हैं, आप चाहते तो हो सकता है आप अपने ही बंधु बांधवों को लेकर के कौरवों को नाश किया है। मैं अभिशाप देता हूं, आपके देखते देखते आपके बंधु बांधव भी क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। कृष्ण के ग्रहण है।
अर्जुन, मैं अगर चुप रहता, युद्ध न करता, मुझे कोई अभिशाप नहीं मिलता। जो होता होता, मेरे रहने के कारण, एक्टिव होते के कारण, युद्ध होने के कारण मुझे अभिशाप मिलेगा भविष्य में। ये मैं अर्जुन के लिए बता रहा हूं, तो भी मैं ग्रहण कर रहा हूं। सोचिए, ठीक है। अगले में क्या कहता हूं, कहते हैं उत्सित में लोग कहा, मैं अगर कर्म न करूं तो क्या होगा? लोग भी कर्म नहीं करेंगे, और लोग कर्म नहीं करेंगे तो विनष्ट हो जाएंगे, कर्म नहीं करेंगे तो नाश हो जाएंगे। और इससे तुमने जो प्रश्न पूछा था प्रथम अध्याय में, वर्ण संकर हो जाएगा। वरम, तुमने क्या कहा? युद्ध करने पर वर्ण संकर होगा। अरे पगले, युद्ध नहीं करने पर वर्ण संकर होगा। प्रथम प्रश्न का वर्ण संकर होने का जो तर्क दिया था अर्जुन ने, जाओगे देखोगे कहां पर तर्क दिया था। स्वामी जी हमको क्यों हैरान कर रहे हो? 41 में, अधर्मान एववाद कृष्ण प्रदिश्यन्ते कुल स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। तो वर्ण संकर होगा, ये अर्जुन ने तर्क दिया था। युद्ध जब होगा स्त्री लोग मर जाएंगे, स्त्री लोग प्रदूषित, कुल स्त्री प्रदूषित हो जाएंगे, पर पुरुष के साथ संपर्क रख करके वर्ण संकर होगा। मगर यहाँ भगवान कहते हैं ये लोग वर्ण संकर हो जाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे, तो अपना वर्ण, तो जो अधर्मी लोग आ जाएंगे, अधर्म लोग क्या करेंगे? जबरदस्त नारियों को ग्रहण करके, विवाह करके जो पुत्र पैदा करेंगे वो ही वर्ण संकर होगा। भगवान ने अपने जीवन काल में देखो 16,108 रानियों को, माने राजकुमारियों को मुक्ति किया, वर्ण संकर से बचाया, एक्टिव रहे। राजसभा में बैठे थे, एक ब्राह्मण चिट्ठी लेकर आया और कहा कि सब राजकुमारी लोग आपको बुलावा दे रहे हैं। तब गए भगवान, सत्यभामा को लेकर गए, भौमासुर को मारा और 16,000 राजकुमारी के साथ विवाह। फिर जो अनेक राजा लोग भी बंदी थे उनको भी उद्धार किया। ऐसे भगवान ने किया। शंकरस्य च कर्तास्यम, मैं अगर नहीं हूंगा तो मिथ्या सिद्धांत सहारा लेकर के सब यही करेंगे, अधर्म लोग बढ़ जाएंगे और स्त्रियों को जबरदस्त अपहरण करेंगे। देखो ना, हमारे इतिहास में भी मुसलमान जब राजत्व हुआ, उन लोगों ने क्या कहा? बहुत सुंदर सुंदर स्त्री को लेकर के किया, और बाद में सवर्ण संकर ही पैदा हुआ। ये हुआ। तो इतिहास अपने आप में हमें मिल जाता है देखने के लिए। अब भगवान एक वो 3 श्लोक में 22, 23, 24 में खुद का एग्जाम्पल दिया। अब देखना, भगवान कह रहे हैं, याद रखना, भगवान कहते सुनो, मैं और एक पॉइंट बताना चाहता हूं। क्या? एक होता है विद्वान और एक होता है अविद्वान, एक होता है ज्ञानी और एक होता है अज्ञानी। जो अज्ञानी लोग हैं वो कर्म में आसक्त रहते हैं और फिर वो कर्म करते हैं, और जो ज्ञानी लोग हैं वो कर्मों में अनासक्त होते हैं और कर्म नहीं छोड़ते, वो कर्म करते हैं। तो कर्म दोनों करते हैं, एक आसक्त होकर के, एक अनासक्त होकर के। ये बात भगवान बता रहे हैं 25 में। सक्ता कर्मण्य विद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षो लोक संग्रहम। सक्ता शब्द मैंने बताया था ना, 4 शब्द बताया, बताओ क्या क्या?
नहीं, सीरियल में सिस्टमेटिक बताना है। पहले पॉजिटिव में 2 शब्द बताना है। नहीं हुआ। पॉजिटिव ग्रुप में 2 शब्द बताना है। क्या बताइए? नहीं, गलत हो गया। असक्त, तुम्हारे उच्चारण में आ जा रहा है। असक्त, अनासक्त, ये पॉजिटिव कैटेगरी। नेगेटिव कैटेगरी में क्या है? सक्त, आसक्त। ये आसक्त माने कोई बोलते ना, एक शिष्य गया गुरु के पास, कहा कि स्वामी जी, गुरु जी, हाँ मेरी बहुत आसक्ति है, ये कैसे जाएगी? अरे ये आसक्ति है तो जा भी सकती है ना। आसक्ति माने कि ये आसक्ति है, अगर ये आसक्ति है, ये आई है, तो जा सकती भी है। भगवान यहाँ पर कहते हैं क्या? जैसे अज्ञानी व्यक्ति कर्म करते हैं मगर उनके अंदर कामना है, मैं प्राप्त करूं, मैं प्राप्त करूं, मैं प्राप्त करूं। अब थोड़ा सा देखते रहे ना, रेलवे स्टेशन हो, भीड़ में हो, मनुष्य जब कर्म करता है, देखता क्यों कर रहा है? पाने के लिए। उससे क्यों कर रहा है? कम ना कम पैसा कैसे मिलेगा? बिजनेस नहीं करूंगा तो कैसे मिलेगा? काम नहीं करूंगा तो पैसा कैसे मिलेगा? तो जैसे मनुष्य, देखो भगवान ने यहाँ आगे और 2 श्लोक में बताएंगे, किसी को बुद्धिविद नहीं करना है, आगे बताएंगे। भगवान कहते हैं अविद्वान व्यक्ति जैसे आसक्त होकर के कर्म कर रहे हैं, शब्द सुनो, आसक्त होकर कर्म कर रहे हैं। विद्वान व्यक्ति, विद्वान में 2 प्रकार है, साधक भी है और जो रियलाइज्ड पर्सन है, वो भी कर्म करते रहते हैं। और वो कैसे करते हैं? असक्त होकर के। योग वशिष्ठ में प्रसिद्ध श्लोक है। एक बार एक कहानी है, भगवान राम को कुछ अच्छा नहीं लगा, मीठा भी तीता लगने लगा, स्नान करना, सबसे बात करना बहुत खराब लगा। कहते एग्जैक्ट कहते डिप्रेशन हो गए। दशरथ को डर लगने लगा, ये क्या हो गया? जैसे भगवान बुद्ध देव डिप्रेशन जब हो गया तो आए, वशिष्ठ को बुलाया गया। वशिष्ठ ने जो प्रवचन दिया, ये देखो ये भगवान ने नाटक किया, क्यों? गुरु के अंदर जो ज्ञान है वो समाज में आने के लिए। तो उनको डिप्रेशन क्या होता है? वो हमेशा ही इंप्रेशन में है, उनको देखते ही इंप्रेशन हो जाएगा। नो डिप्रेशन, नो सप्रेशन। ये लीला किया, ऐसे करेंगे, लीला करेंगे, शिष्य बनेंगे, तभी गुरु के अंदर जो ज्ञान है वो निकलेगा और वो रहेगा। वो योग वशिष्ठ बन गया। उसमें कहते हैं, हे राम, बही कृत्रिम सरंभो अभ्यंत सरंभ वर्जित कर्ता बही अकर्तांतर लोके बिहर राघव। हे राघव, कैसे कर्म करना चाहिए ये संसार में? ऐसे कर्म करो जैसे बाहर के लोग ऐसा समझे कर्म में बहुत आसक्त हो, कर्म में बहुत आवेश हो, मगर तुम्हारे मन के अंदर बिल्कुल आवेश न हो, बिल्कुल आसक्त हो। इसी ढंग के कर्म करके तुम विचरण करो। बाहर लोग समझेंगे तुम करता हो, मगर अंदर से तुम समझोगे ना हम करता, हरि करता। कितना सुंदर है। तो एक गुरु शिष्य को बता रहे, हम लोग भी यही समझना, कर्म करते रहना है, मगर कैसे? कि जैसे कोई व्यक्ति कर रहा है, जैसे आसक्त व्यक्ति कर रहा है, और अनासक्त व्यक्ति से ऐसे करेगा, व्यस्त रहेगा, मगर उनके अंदर में कोई आसक्त नहीं रहेगा, आसक्त होकर के कर्म करेगा। इतना सुंदर है। फिर भगवान कह रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है ना, इंस्पिरेट। देखो 3 शब्द है, एक होता है इंस्पिरेशन, और एक होता है मोटिवेशन, और एक होता है इंस्टिगेशन, मैनेजमेंट। इंस्पिरेशन सात्विक है, मोटिवेशन राजसिक है,
इंस्टिगेशन तामसिक है, जो अभी पाकिस्तान में चल रहा है। इंस्टिगेशन, जला दो, इंस्टिगेशन फोड़ दो। हमारे भारत में भी कुछ कुछ चल रहा है कभी कभी, ये सब इंस्टिगेशन। पॉलिटिकल क्या चल रहा है? इंस्टिगेशन। एजुकेशन में क्या हो रहा है? मोटिवेशन। मगर अध्यात्म में क्या हो गया? इंस्पिरेशन। समझ में? कोई भी गुरु अध्यात्म में इंस्टिगेशन नहीं करेगा। वो जो संस्था को तुम मारो। कल मुझे एक मुसलमान ने फोन किया कुछ पॉलिटिक्स के बारे में, आपका मत क्या है, आप क्या हुआ जाते हो, मैंने जब आप झारखंड में तो आप कन्वर्ट करने के लिए जाते हो, गए थे? मैंने कहा देखो, फिर मैंने एग्जाम्पल क्या दिया। एक डीन है, एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, साइंस डिपार्टमेंट का। पता है आपको उनके जीवन में कितने लोगों को डॉक्टरेट उनके अंडर में दिया होगा? मैक्सिमम नहीं, शायद इतना तो पढ़ा नहीं होगा ना, मिनिमम भी पढ़ा होगा। मैंने मैक्सिमम 4-5, बस ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके पीछे पढ़ते पढ़ते 5-6 साल तो लगता है। फिर वो 2-2 नहीं करते हैं, वो एक के पीछे करते हैं, मैक्सिमम 4-5। फिर वो अपने जो 30-20 बच्चे हुए उन्हीं को ही पढ़ाता है। क्या उसको इंटरेस्ट लगेगा नर्सरी क्लास जाने के लिए? तो वो प्रोफेसर है। इसलिए हमने कहा हमें गीता उपनिषद पढ़ाने में रुचि है, पसंद है। हम ये धर्म परिवर्तन करने में इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई मुसलमान आए, कोई ईसाई आए, हमारे गीता और उपनिषद पढ़े, उनको अच्छा लगा, बस हम बोलेंगे अच्छा है, और हम किसी को करेंगे नहीं। ये बात भगवान खुद बोलते हैं आगे भी, किसी को बुद्धिभेद मत कराओ। मैं टॉपिक बोल रहा था इंस्पिरेशन, याद रखिए, मोटिवेशन और इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन इज रॉन्ग। मोटिवेशन वो क्या होता है? थोड़ी समय के लिए होता है, फिर नहीं होता है। मोटिवेशन का एग्जाम्पल है, क्या हुआ, एक घोड़ा रेस में एक घोड़ा कम हो गया, तो घोड़ा को ढूंढना है। तो कहा कि हाँ हाँ, हमारे घर के पास एक घोड़ा घोड़ा वाला है, तो उसको लेके आओ। तो लेके आ गए। तो लेके आ गए, जो व्हिसल बजा वो चले ही नहीं है। तो क्या हुआ, इसे क्यों चल रहा है ना? क्या है कि ये शादी का घोड़ा है, जब ड्रम बजेगा तभी चलता रहेगा, ड्रम बंद होगा तो नहीं जाता। ये क्या है? मोटिवेशन। समझ में है? बहुत यूनिवर्सिटी में, सामाजिक दृष्टि से, पीएसयू में, सेक्टर में हमेशा ही मोटिवेशन 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 देंगे तब आगे बढ़ेंगे। मोटिवेशन बंद बंद। मगर जो इंस्पिरेशन है वो हमेशा रहेगा, वो सात्विक है। भगवान यहाँ जो देते हैं इंस्पिरेशन देते हैं। ठीक, आगे बोल रहे हैं। और 2 श्लोक लेंगे क्योंकि अभी इंस्पिरेशन में ही है। भगवान कहते सुनो, ये ज्ञानी के लिए, ये विद्वान के लिए जानना चाहिए कि जो अज्ञानी व्यक्ति, देखो कर्म के रहस्य बता रहे हैं ना, कर्म छोड़ो कर्म छोड़ो कर्म छोड़ो नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, उनके लिए सीख क्या है बता रहे, न बुद्धि भेदम जनये अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। अर्जुन, मैंने जो 2 प्रकार के लोग बताया 25 नंबर श्लोक में, एक अज्ञानी और एक विद्वान। अज्ञानी भी कर्म करते हैं, विद्वान भी कर्म करते हैं, मगर अज्ञानी आसक्त होकर के कर्म करते हैं। और ये भी बताया था लोकोयम कर्म बंधनः, कितने 9 नंबर में। मगर याद रखना, कभी भी उनको कर्म में बंधन में रह रहे हो, कर्म छोड़ो, ये कर्म में क्या रखा है, बिल्कुल बोलना नहीं। न बुद्धि भेदम जनयेत् अज्ञानम कर्म संगिना। कर्म संगिना, कर्म में आसक्ति है, संगी में आसक्त, मुक्त संग। जो कर्म में आसक्त व्यक्ति को नहीं बोलना है, वरन तो क्या करना चाहिए? जोश है, प्रेरणा देनी चाहिए उनको। हाँ तुम अच्छे कर रहे, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मगर समय थोड़ा सा दे देना भगवान के लिए भी। ऐसे इंस्पिरेशन करते रहना चाहिए। फिर कहते हैं
अभी प्रश्न होगा, ये अनात्मज्ञ व्यक्ति इतना कर्म में क्यों आसक्त रहता है? बोलते हैं साइंस सुनोगे ना, हाँ, केमिस्ट्री सुनोगे ना, हाँ, उसका सिस्टम सुनोगे ना, हाँ, उसका पद्धति सुनोगे ना, हाँ, वो सुनो। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अर्जुन जी भगवान, 5 नंबर श्लोक में मैंने क्या कहा था? बोलो ना। ये मनुष्य कर्म करता है, जबरदस्त कर्म करता है 3 गुणों से। तो यहाँ पर वही बता रहे, दोहरा रहे हैं, प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृति के सत्वगुण रजगुण तमोगुण गुणों के परिणाम से समस्त कर्म होता है। ठीक है, सत्वगुण रजगुण तमोगुण में। मगर जो अज्ञानी व्यक्ति, वो सोचता है मैं कर्म करता हूं। यही कारण है रे अर्जुन, क्यों कर्म में बन जाता है मनुष्य? क्योंकि वो अपने आप को सोचता कि मैं कर्म करता हूं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमित मन्यते। तो इसीलिए कभी भी हमें, अगर ये जो कर्तापन है, जो ईगो है, जो डुअरशिप है, वो कैसे आता है? जब हम आइडेंटिफाई विद दी सेल्फ हो जाते हैं, नॉट आइडेंटिफाइड विद दी मेन सेल्फ, आइडेंटिफाइड विद दी ईगो। आइडेंटिफाइड ईगो हो गया तो भी दुख का कारण है। अच्छा, अर्जुन का भगवान, ये तो आइडेंटिफाइड हो गए ना, ये जो तत्ववित्त है वो भी कर्म करते हैं, तो उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं रहता, नहीं रहता। उनके बारे में बताएंगे जरूर, वो बताएंगे, कल बताएंगे। तो अभी भगवान आगे बताएंगे, जो तत्ववित्त है वो भी कर्म करते हैं, और नो आइडेंटिफिकेशन, नो आसक्त।